सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार अंसार अब्बासी ने कहा है कि तमाम तर अफवाहों के बावजूद बाखबर ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत ने नए आर्मी चीफ की तैनाती सीनियरिटी की बुनियाद पर करने का उसूली फैसला कर लिया है और इमरान खान भी इसे मुतनाज़ा नहीं बनाएंगे। अपने ताज़ा सियासी तजज़िये में अंसार अब्बासी कहते हैं कि नया आर्मी चीफ तनाज़ात से पाक होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ को मुतनाज़ा न बनाने का फैसला किया है, जबकि नवाज शरीफ ने भी माजी की तरह वफादार आर्मी चीफ लाने के बजाय सीनियरिटी की बुनियाद पर तैनाती का फैसला कर लिया है। अंसार अब्बासी के बकौल नवाज शरीफ और नून लीग के दीगर रहनुमाओं को अपने तजर्बात से अंदाजा हो चुका है और तारीख से भी यही वाज़ेह हो जाता है कि चाहे किसी को भी आर्मी चीफ बनाने वफादारी की तवक्को करना ठीक नहीं। अब इस बात का एतराफ़ किया जाता है कि सियासी वजूहात की बिना पर सीनियरिटी को नज़रअंदाज करने से माजी में नवाज शरीफ समेत बमुश्किल किसी चीफ एग्जीक्यूटिव को कोई फ़ायदा हुआ है। नवाज लीग ज़राए का कहना था कि आर्मी चीफ का ताल्लुक हमेशा से ही फौज के साथ रहता है। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज के साथ लंदन में अपनी हालिया मुलाकातों में इन्हें नए आर्मी चीफ बारे अपनी राय से आगाह कर दिया है और हतमी फैसला इसी राय की बुनियाद पर होगा। अंसार अब्बासी के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी मलक मोहम्मद अहमद खान को खुसूसी तौर पर मुशावरत के लिए लंदन बुलाया गया था, क्योंकि दोनों की ही पाकिस्तान में अहम मुलाकातें हुई थीं, जिनकी मालूमात इन्हें नवाज शरीफ के साथ शेयर करना थी। ज़राए के मुताबिक इस मरतबा आर्मी चीफ के तकर्रुर के मामले में नून लीग के वज़ीर आज़म की तवज्जो सीनियरिटी पर होगी। सीनियर तरीन अफसर के आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के 4 स्टार जनरल के ओहदे तक पहुंचने के इम्कानात ज्यादा होंगे। इम्कान है कि इन ओहदों पर तकर्रुरियों का मामला 18 नवंबर से शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर हुकूमत इन तकर्रुरियों का फैसला अगले चंद रोज में करना चाहे तो सीनियरिटी के साथ फिटनेस का मामला नून लीग के फैसले पर असरअंदाज नहीं होगा। इन तकर्रुरियों के ऐलान से कबल नून लीग इस मामले पर खुलकर बहस नहीं करेगी। चंद हफ्ते कबल इमरान खान ने एक लेफ्टिनेंट जनरल के हवाले से आला फौजी ओहदों पर तकर्रुरी के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। ताहम अब न सिर्फ इमरान खान बल्कि पीटीआई के तमाम रहनुमा कह रहे हैं कि इन्हें इस बात पर एतराज़ नहीं कि किसे आर्मी चीफ लगाया जाए। उनका कहना था कि खालिसतन सियासी वजूहात की बिना पर इमरान खान सिर्फ नवाज शरीफ की नया आर्मी चीफ मुंतखब करने की अहलियत पर सवालात उठा रहे हैं। ये सूरत हाल इस लिहाज से हौसला अफजा है कि नए आर्मी चीफ को कोई भी फरीक सियासी फवाइद के लिए सियासत में नहीं घसीटेगा। नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान लंदन में होने वाली मुलाकातों के हवाले से फैसला ये हुआ था कि नए आर्मी चीफ के हवाले से सियासी तबसरों और खुलकर बहस व मुबाहिसे से गुरेज किया जाएगा। इस बात पर भी इत्तफाक हुआ था कि ऐसे लोगों से भी गुरेज किया जाएगा जो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा के ओहदे में तोसी के मशवरे दे रहे हैं। वैसे भी जनरल बाजवा खुद ऐलान कर चुके हैं कि वो रवा माह रिटायर हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत होने वाली मुलाकातों में मौजूदा हुकूमत और कौमी असम्बली को तहलील करने, जल्द इलेक्शन कराने, 6 माह के लिए निगरान हुकूमत कायम करने के मुतालबात और तजावीज़ को सख्ती से मुस्तरद कर दिया गया। नवाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इन मामलात पर कोई समझौता नहीं होगा, चाहे हुकूमत चली जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।